दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की हॉट सीट पर हैं और आज पूरे दिन पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और इसे लेकर चुभने वाले सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, मोदी सरकार की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। आपने तरह तरह के घोटाले इससे पहले सुने होंगे, अनाज घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। हमारे देश को घोटालों की आदत सी पड़ गई है, लेकिन आज हम आपको एक बिल्कुल नए घोटाले के बारे में बताएंगे और वो है शराब घोटाला, जो मनीष सिसोदिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने फ्रंट पेज पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा था और आज मनीष सिसोदिया पर छापे पड़ गए। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसी आर्टिकल को अपने लिए एक क्लीन चिट मान रहे हैं, अपने लिए एक योग्यता प्रमाण पत्र मान रहे हैं और इसे एक गोल्ड मेडल की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे देश के नेता आज भी विदेशी मीडिया को इतना महत्व क्यों देते हैं। एक विदेशी अखबार में छपे आर्टिकल के आधार पर हमारे यहां सरकारों को या तो दोषी ठहरा दिया जाता है और या फिर क्लीन चिट भी दे दी जाती है। क्या यह गुलाम मानसिकता की निशानी नहीं है? लेकिन सबसे पहले आपको इस छापेमारी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी ये समझ में आ जाए। आज सीबीआई द्वारा भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान सीबीआई का फोकस कुल मिलाकर 4 लोगों पर था। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। इसके अलावा पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्ण, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी और उनसे संबंधित एक और सरकारी अफसर के यहां भी सीबीआई ने छापेमारी की है। ये वो 4 लोग हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम भी है। और यह पूरा मामला पिछले वर्ष नवंबर महीने में लागू हुई शराब नीति से जुड़ा है। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया मंत्री हैं, लेकिन किसी भी मंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि वो बिना सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी घोटाला कर सके। इसलिए बाकी के 3 जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कि इस विभाग में बड़े अधिकारी थे, इसलिए वो भी इस मामले में शामिल है। तो ये उस एक्साइज नीति से जुड़ा है जिसे लेकर सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसी मामले की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई। इस दौरान सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया है और यह कार्रवाई अभी तक भी जारी है। जब हम आपको यह खबर सुना रहे हैं, अभी भी यह कार्रवाई जारी है। आज सुबह जब सीबीआई की टीम यह कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तब मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए, जिनका एक लाइन में अगर हम आपको सार बताएं तो सार यह है कि मनीष सिसोदिया अपने आप को कट्टर ईमानदार व्यक्ति बता रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें और उनकी सरकार को सीबीआई के जरिए परेशान कर रही है। तो 2 बातें हैं, एक वो बहुत ईमानदार हैं, दूसरी बात वो शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें अपने निशाने पर रखे हुए है। यह आरोप मनीष सिसोदिया ने भी लगाए और यही बात आम आदमी पार्टी द्वारा भी कही जा रही है, यही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। अब जो बात आज आपको समझनी है वो ये कि जिस मामले में मनीष सिसोदिया पर यह एक्शन हुआ है, वो मामला सिर्फ उनसे नहीं जुड़ा, बल्कि यह मामला पूरी दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है, बड़े सरकारी अफसरों से जुड़ा हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी मिलीभगत और पैसा कमाने के यानी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इस संदर्भ में भी सीबीआई ने आज कार्रवाई की है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली सरकार की शराब नीति में ऐसी क्या गड़बड़ी थी कि सीबीआई को इस केस की जांच इस तरह करनी पड़ी, छापे मारने पड़े और यह मामला सीधे मनीष सिसोदिया की गिरेबान तक पहुंच गया। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तो शिक्षा मंत्री हैं, फिर शराब नीति के मामले में उनके घर पर छापे क्यों मारे गए। तो जिन लोगों को यह कंफ्यूजन है उनको आज हम ये बताना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग के अलावा 18 और विभागों की भी जिम्मेदारी है और इनमें एक्साइज डिपार्टमेंट का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास है। यानी जिस विभाग की नीति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं, यह विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही है।
दूसरी बात, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं और ये आदेश भी उसी रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं जो दिल्ली के ही चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इसी वर्ष अप्रैल के महीने में तैयार की थी। यानी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने पहले कहा कि यहां पर घोटाला हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया, उपराज्यपाल को, और उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह पाया था कि दिल्ली सरकार पिछले साल जो नई शराब नीति लेकर आई थी, उस नीति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और इस दौरान शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। अब आप यह समझिए कि इस घोटाले की पूरी कहानी क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, यह पूरा विवाद दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में है, जिसे पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पेश किया गया था। ये कोविड के दौरान इसे पेश किया गया था। आपको याद होगा, जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, तब ये नई शराब नीति आई थी। और आपको यह भी याद होगा, कोविड के दौरान दिल्ली में शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें भी लगी थी। और इसके ठीक एक साल के बाद इस नई शराब नीति को नवंबर 2021 में लागू किया गया और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने और बेचने का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से बदल गया था। पहले शराब की बिक्री के व्यापार में दिल्ली सरकार पूरी तरह से शामिल थी। दिल्ली में सरकार की अपनी लिकर शॉप्स होती थी, यानी शराब बेचने की जो दुकानें होती थी वो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित होती थी, जिन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन इस नई पॉलिसी के तहत इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ढांचे को समाप्त कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने अब यह तय किया कि वो इस बिजनेस का हिस्सा बिल्कुल नहीं रहेगी और प्राइवेट प्लेयर्स ही दिल्ली में शराब की बिक्री करेंगे। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया और हर जोन में 27 प्राइवेट वेंडर्स को, यानी प्राइवेट व्यापारियों को शराब की बिक्री का लाइसेंस दे दिया गया। यानी इस नीति के तहत दिल्ली के हर वार्ड में 2 से 3 लिकर वेंडर्स हो गए। यानी हर वार्ड में आपको 2 से 3 लिकर शॉप्स मिलेंगी, लिकर वेंडर्स मिलेंगे। अलग अलग व्यापारियों के बीच में अलग अलग वार्ड्स को बांट दिया गया। इसके अलावा आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया के विभाग द्वारा इन प्राइवेट वेंडर्स को भारी डिस्काउंट पर शराब बेचने की छूट दी गई। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तक कैसे दिल्ली में शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिल रही थी। दिल्ली शराब पीने वालों के लिए एक स्वर्ग बन गई थी। आप एक बोतल शराब खरीदिए और दूसरी आपको फ्री मिलेगी। जो शराब के ठेकेदार हैं वो हर बोतल की एमआरपी पर डिस्काउंट दे रहे थे, जिससे दिल्ली में शराब की बिक्री अचानक से बहुत बढ़ गई। फिलहाल सीबीआई इस मामले में जिन 3 पहलुओं की जांच कर रही है, उनमें पहला मामला इसी शराब नीति को लेकर है, जिसके बारे में अभी हमने आपको सारी जानकारी दी। अब आप इस घोटाले की दूसरी कहानी देखिए, जो इस शराब नीति के लागू होने के बाद शुरू होती है। आरोप है कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए, तो इस दौरान मनीष सिसोदिया द्वारा कुल प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया। यानी ये जो घोटाला है, ये जो आप समझ लीजिए 150 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फी माफ कर दी गई, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना और उपराज्यपाल के बिना फाइनल अप्रूवल के कई बड़े फैसले खुद ही ले लिए। जैसे विदेशों से आने वाले हर एक बियर केस पर उन्होंने 50 रुपए तक इंपोर्ट पास फी कम कर दी। एक बियर केस में कुल मिलाकर 24 बियर होती है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक शराब कारोबारी को 30 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए। यह मामला शराब के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इस शराब के कारोबारी के पास एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी नहीं थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और उनके विभाग ने दिल्ली में कुल मिलाकर 849 शराब की दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले महीने जब यह पॉलिसी वापस ली गई तो दिल्ली में सिर्फ 468 शराब की दुकानें ही ऑपरेशनल थी, जिसकी वजह से इसके पीछे भी भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने एक्साइज डिपार्टमेंट में जो फैसले लिए, उससे सरकारी खजाने को जबरदस्त नुकसान हुआ।
वित्त वर्ष 2022 और 23 यानी जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है, इसके पहले क्वार्टर में सरकार को नई शराब नीति की वजह से 1485 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन प्राइवेट वेंडर्स का लाइसेंस इस साल अप्रैल में समाप्त हो गया था, एक्सपायर हो गया था, उन्हें इसके बाद भी एक एक महीने करके एक्सटेंशन मिलता चला गया। और इसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा यह भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने इन फैसलों को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा जारी किए गए एक अप्रूवल नोट का भी गलत इस्तेमाल किया है। और सीबीआई इन सभी पहलुओं की अब जांच कर रही है।